हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम विवेक है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं टेक्स्ट बुक खोल रहा हूँ और आज मैंने सोचा कि आज एक मॉक देने की कोशिश करता हूँ बहुत दिनों के बाद और सीजीएल के लिए। जैसा कि अपकमिंग एग्जाम सितंबर से स्टार्ट हो रहा है 2025 वाला सीजीएल। तो मैं कोशिश करता हूँ कि देखते हैं आज कैसी परफॉर्मेंस रहती है और लेट्स लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या होता है, कितने नंबर आते हैं, क्या होता है। मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है आज, क्योंकि यहाँ दिल्ली में बारिश हो रही है और जियो का नेटवर्क बहुत ही गंदा चल रहा है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। पर मैंने सोच लिया कि आज ये चाहे जितना भी ट्रेवल करे, मैं तो मॉक दे के ही रहूँगा आज। ओके, ट्राई करते हैं इसको थोड़ा और। ओपन होने में ही बहुत टाइम ले रहा है। एक बार इसको पॉज ही कर देते हैं, देखते हैं जब खुल जाएगा तो फिर से रिज्यूम करता हूँ इसको मैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा देख पा रहे हैं आप, लॉगिन हो गया है। बस शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सा मॉक दूँ। अभी तो ये भी नहीं डिसाइड किया है। प्रीवियस ईयर देते हैं या फिर इस मॉक देते हैं। कोशिश करता हूँ कोई फ्रेश मॉक देने की, अगर लाइव वाइव मिल जाता है कुछ तो। फ्रेश टेस्ट पे आ गए हैं। तो कुछ मॉक मैंने दिए थे बहुत दिनों तक। इसके नीचे वाला देते हैं, 9 नंबर्स को स्टार्ट करते हैं। 1 लाख लोग इसको दे चुके हैं। हाँ, इसमें क्या है कि अभी मेरा, चूंकि मेरे पास पेन और नहीं है, तो मैंने पेन और पेपर लेके ही इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। और स्क्रीन पे तो आपको दिखेगा नहीं कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, बट हाँ ये दिखेगा ज़रूर कि कितना टाइम ले रहा हूँ मैं। तो इसको मैं हिंदी में थोड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ, हिंदी में ही देता हूँ। ओके, तो हिंदी में शुरू करते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा नाम विवेक है और यहाँ पे नाम मेरा लिख के आ रहा है, और स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट।
कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, बहुत दिनों के बाद मॉक दे रहा हूँ।
तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 48 मिनट बाकी है और लगभग 12 से 13 मिनट लगे हैं मुझे रीजनिंग सॉल्व करने में। और अब मैं चलता हूँ, जीएस ही सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले, फिर मैथ को लास्ट में करेंगे। तो जीएस की मेरा थोड़ा कमज़ोर है, बाकी देखते हैं कि कितना हो पा रहा है। वैसे भी बहुत कुछ भूल गया है। ये मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको तुक्का लगाता हूँ सीधा सीधे, और देखता हूँ सही होता है कि नहीं।
ये वाला क्वेश्चन भी मुझे पता नहीं है, तो मैं इसमें तुक्का ले रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली। देखते हैं। तो अभी 42 मिनट में मुझे लग रहा है यार नेट नहीं चल रहा है भाई। एक बार थोड़ा सा देख के आता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। उम्मीद है अब चलने लगा होगा। तो 20 मिनट हो चुके हैं, 21 मिनट होने वाला है, लगभग 40 मिनट का बाकी है। मैथ ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं जो भी टाइम मिलेगा इंग्लिश के लिए कवर करेंगे। पेज भर गया है तो उसको पलटते हैं भाई, शुरू करते हैं। फिर ज़्यादा ही टाइम लग गया। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं।
लगता है नेट फिर से चलना बंद हो गया है। एक मिनट दोस्तों, देख के आता हूँ। कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है आज तो।
लगभग 20 मिनट बचा है दोस्तों, और लगभग 3 सेक्शन हो गए हैं, तो इंग्लिश को जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। बाकी फिर मुझे लगता है 2 सवाल मैथ के बच गए हैं, और एक, बस 2 सवाल ही बचे हुए हैं मैथ के, तो पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, इंग्लिश को, देखते हैं कितना टाइम बचता है। और कुछ बच्चे नीचे जो है बहुत हल्ला कर रहे हैं गली में, तो उसको इग्नोर करते हैं। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन तो हो रहा है, बट ठीक है, एग्जाम में भी तो इतने डिस्ट्रक्शन आ ही सकते हैं।
तो दोस्तों लगभग 11 मिनट बच रहे हैं, 11 क्या 12 मिनट बच रहे हैं जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। बट लगभग कंप्लीट हो गया है। और देखते हैं, ये दो क्वेश्चन छूट रहे हैं, ये क्यों छूट रहा है? ये तो हो गया था। एक क्वेश्चन छूट रहा है, इसको क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या लग रहा है लॉजिक।
ठीक है दोस्तों, तो 10 मिनट बच रहे हैं, लगभग सारा कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं, इसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहता है। और क्या बोलूँ मैं, बहुत दिनों के बाद दिया था लेकिन ठीक ठाक हो गया है। कोशिश करते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, जीएस में 3 क्वेश्चन छूटा हुआ है, बाकी सारा लगभग कर दिया है। यानी कि टोटल 97 अटेम्प्ट्स हैं। लेट्स सी क्या होता है। और ये सबमिट हो रहा है। नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अब तो क्लिक भी नहीं हो रहा है। हो जाएगा, ये घूम रहा है और ये होने वाला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 169 नंबर आए हैं और 98% है। तो ओवरऑल ठीक था। ये कुछ कमियां रह गई होंगी, देखते हैं कहाँ कहाँ रह गया। तो इंग्लिश में अच्छा हो गया 45, मैथ एज यूजल 50/50, और जीएस में थोड़ा खराब है, रीजनिंग में एक गलत हो गया क्वेश्चन। और टॉपर लोगों की तो क्या ही बात करना भाई, 200 200 200 200, 198 190.7 और 190.7। तो इसमें तो कभी नाम आया नहीं हमारा। और गलतियां बहुत हुई हैं, vocab में 2 गलती हैं, क्लासिफिकेशन का एक सवाल गलत है, इंडियन ज्योग्राफी के तीनों गलत सवाल गलत हो गए। ओ माय गॉड। तो कुछ तुक्के थे जीएस में, जैसा आपको मैंने बताया था, जीएस उतना कमजोर है। तो जीएस पे तो उतना रिलाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि ठीक है, क्या कर सकते हैं। और थोड़ी देर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या गलत है। तो जैसा कि देखते हैं कि इंग्लिश में एक सवाल गलत है। लेट्स सी सॉल्यूशन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे और देखते हैं। तो वो बाकी सही था, ये सवाल गलत हो गया। अरे यार, ये तो नहीं गलत होना चाहिए था एटलीस्ट। दूध से मक्खन बनता है, तो मैंने क्या किया, अध्याय से पुस्तक बना दिया, बट ये कागज होना चाहिए, कागज से होगा। एनालॉजी का क्वेश्चन तो नहीं गलत कर सकते, तो ये गलत हो गया। कोई बात नहीं। मैथ, मैथ ठीक है, पूरा पूरा सही है। इंग्लिश में क्या गलत हुआ, 2 क्वेश्चन गलत है। और ये मुझे लग ही रहा था कि गलत होगा। इसकी स्पेलिंग, इसका मीनिंग मैं भूल गया था थोड़ा, और इसकी अपोजिट डालनी थी। कामनेस हो जाएगा, और मैंने अब नॉर्मल लगा दिया। कोई बात नहीं, ये गलत हो गया। फर्वेंट, फर्वेंट मतलब काम। फर्वेंट का मतलब अपोजिट ढूंढना था, अपोजिट। एंटोनिम्स लिखना था, और इसका फर्वेंट मतलब गुस्सा और काम मतलब शांत। इसका देखते हैं। और ये फ्रेजल वर्ब भाई एज यूजुअल बहुत कमजोर है। तो फ्रेजल वर्ब का तो क्या ही कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो आता है। ही लॉस्ट हिज हार्ट, एक बार गेस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या सही होता है। ही लॉस्ट हिज हार्ट, ही लॉस्ट हिज, ही लॉस्ट हार्ट। हिज की गुंजाइश ही नहीं आएगी। देखें एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है इन्होंने। हेयर लॉस्ट हार्ट शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ लॉस्ट हिज हार्ट। लॉस हार्ट इज अ फ्रेजल वर्ड दैट मीन्स बिकम डिस्करेज्ड। ये डिस्करेज हो जाता है, मतलब विश्वास खो देना, आत्मविश्वास खो देना। तो ये हो जाएगा। ओके। और दूसरा क्या गलत हुआ था, हाँ ये, तो ये तो शायद गलत ही था। मैथ ठीक है। जीएस का देख लेते हैं। ये तुल्लांक की बाहर, ये तो आता ही नहीं था। खैर, इसको देखते हैं। ये शायद सारा हो जाएगा। सादी चट्टाने, इसमें हर बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। कोल में हर बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ओह माय गॉड। भारी उद्योग मंत्रालय, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था इसमें और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, बट ये तो एकदम अलग ही आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। जबकि मुझे फेम पता था कि ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए है, जैसे कि यहाँ दिया गया है, फास्टर एडाप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फेम। बट मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आगे से। और ये पीटी उषा नहीं थे क्या, थॉमस बैग तो रघुराम अय्यर बन गए थे क्या। अच्छा, 2024 का था ये। इधर करंट तो पहले पढ़ा ही नहीं, बहुत दिन हो गए, गलत होना ही था। ये भी गेस लिया था गाइस, जैसा मैंने बताया सब उस समय।
3.7 हो गया क्या? 1.7 बहुत कम है। सिख की पॉपुलेशन तो बहुत ही कम है भाई। मुस्लिम्स आर लार्जेस्ट रिलीजन माइनॉरिटी, माइनॉरिटी बोल रहे हैं इन इंडिया एंड अमाउंटिंग टू 4.2%। और 9.8% हिंदू और 14.2% लगभग मुसलमान रह रहे हैं यहाँ पे। क्रिश्चियन की भी मात्रा ठीक है, 2.3, और 6 जो है बहुत ही कम है। कोई बात नहीं, ये सेव करके रखा है भाई। नौचंदी मेला ये तो याद था मुझे। तो देखते हैं एक बार फिर से। कोई बात नहीं, बहुत दिनों के बाद मॉक दिया था तो ठीक ठाक नंबर आया, आल्दो ये पुराना वाला मॉक है मुझे लग रहा है। आजकल तो एडीक्यूटी का चल रहा है, लोग बहुत परेशान हैं कि एडीक्यूटी में नंबर कम आ रहे हैं ये वो। पर मैं उनसे कहना चाहूंगा यार दोस्तों, परेशान मत हो यार। अगर आपने पकड़ बना रखी है ना प्रीवियस ईयर पे, तो मुझे लग रहा है कि एडीक्यूटी में ठीक ठाक परफॉर्मेंस हो ही जाएगी। अगर एडीक्यूटी में 120 130 तक कट ऑफ जाती है ना, तो अगर 150 के ऊपर तुम पीवाईक्यू या टीसीएस वाले में आ रहे हो 150 के प्लस, तो आराम से 130 प्लस तो एडीक्यूटी में भी कर जाओगे, कितना भी गंदा आ जाएगा तो। नेट बहुत गंदा चल रहा है भाई। और मेरे पास इसमें स्क्रीन पे लिखने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा था आज। बट मैं, अगर आप लोग कहोगे तो कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पे लिखने वाला और कैसे मैं सोल्यूशन मतलब कैसे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चनों को। किसी किसी क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, बट कोई कोई क्वेश्चन मैं दिमाग में ही सॉल्व करके जल्दी कर देता हूँ। तो डिपेंड करता है कि आप पेपर को कैसे करते हो। ओवरऑल पेपर जो है आपका 1 घंटे के अंदर होना चाहिए। किसी का कोई टॉपिक स्ट्रांग है, किसी का कोई टॉपिक स्ट्रांग है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको सिलेक्शन से मतलब है। हम हम चाहते हैं कि सिलेक्शन हो हमारा। अब वो आप कैसे लेते हो, आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, कैसे करते हो। अब कई लोगों का होता है पहले रीजनिंग सॉल्व करते हैं, फिर जीएस करते हैं, फिर इंग्लिश कर लेते हैं, मैथ को बाद में करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, मैथ से ही शुरुआत कर लेते हैं पहले। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रहे हो, सबके लिए अपना अपना अलग अलग होता है। चलिए दोस्तों, कभी फिर कोशिश करेंगे। अगर आप लोग साथ दोगे थोड़ा, अगर कहोगे तो फिर किसी दिन ऐसे ही मॉक देंगे। बट पहले तो नेटवर्क सही करना पड़ेगा भाई, ये तो बहुत गंदा हो रहा है। चलिए ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट तो नहीं भाई, अभी तो शाम के 7:30 हो रहे हैं, तो अभी तो सोने का समय नहीं है, बट ठीक है। ओके भाई, जय हिंद, बाय बाय।